हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्याय 59 का भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम्। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण के जो 5 पटरानियां हैं उनके साथ उनका विवाह हुआ था। तो उसमें से क्विज में एक क्वेश्चन भी था कि आपको एक प्रॉपर तरीके से क्रम में उन्हें अरेंज करना था उनके नामों को। तो कुछ भक्तों ने उसमें गलती भी की। तो रुक्मिणी जी के बाद जो भगवान का विवाह हुआ वो पहले जामवती जी से हुआ, जो जामवन जी की गुफा में हुआ था। और फिर बाद में सत्यजीत ने आके अपनी पुत्री सत्यभामा उनको अर्पण की थी। तो इसलिए जो राइट सीक्वेंस था वो ये था कि भगवान श्री कृष्ण की पहला विवाह रुक्मिणी जी से, अगला जामवती जी से, फिर सत्यभामा जी से, फिर जो अगला विवाह हुआ वो कालिंदी जी से हुआ जब भगवान हस्तिनापुर पांडवों से मिलने के लिए गए थे। तो यहाँ तक कालिंदी, और उसके बाद फिर सत्या सत्या जी के जो नग्न जी राजा कौशल राज की पुत्री थी, नग्न जी थी। और तत्पश्चात उनका विवाह हुआ भद्रा, और फिर उसके बाद लक्ष्मणा। तो इसलिए ये जो राइट सीक्वेंस था इस प्रकार से था। तो इसलिए कुछ भक्तों से उसमें गलती हुई तो हमने इसलिए आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। हरे कृष्णा। तो आइए आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का जो नाम है वो है भौमासुर का उद्धार। तो भौमासुर एक बहुत विकराल राक्षस था। तो उसका भगवान ने कैसे उद्धार किया उसकी आज हम कथा पढ़ेंगे। विभिन्न राजाओं के महलों से उनका हरण करके किस प्रकार भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था, और किस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताई है। साधारणतया असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं, यानी कि देवताओं के विरुद्ध होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने पर इस असुर भौमासुर ने बलात् वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया था। देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल भी ले लिए थे। कर्णफूल मतलब इयररिंग्स चुरा लिए थे। और जो वरुण देव जो पानी या वाटर के अधिष्ठाता हैं, तो उनका सिंहासन के जो छत्र यानी उसका जो अम्ब्रेला है वो छीन लिया था। स्वर्गलोक के मेरु पर्वत के एक भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी,
और मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। अतः भौमासुर के उत्पातों के विषय में श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए स्वर्गलोक के राजा इंद्र द्वारका आए। तो भौमासुर ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राजा इंद्र को खुद द्वारका आना पड़ा भगवान को रिपोर्ट करने के लिए कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं। स्वर्ग आधिपति इंद्र से भौमासुर के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तत्काल भौमासुर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान ने सत्यभामा जी को एक पर्टिकुलर रीजन से उनको साथ लिया कि आप मेरे साथ चलिए। और तो जो भौमासुर था उसके जो निवास स्थान था उसके लिए उन्होंने प्रस्थान किया। वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर चले। गरुड़ आकाश मार्ग से उन्हें भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर ले गया। प्राग ज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि इसकी भली भांति किलेबंदी की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ दुर्ग थे। सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा नगर चारों ओर से सुरक्षित था। तो उसके चारों तरफ बहुत अच्छा एक अ, किलेबंदी फोर्टिफिकेशन किया गया था कि कोई व्यक्ति अंदर आ ना सके। तो पहले तो 4 सुदृढ़ दुर्ग थे, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग उसके किले थे चारों तरफ। और सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा चार नगर चारों ओर से सुरक्षित था। उसके बाद सैन्य शक्ति थी, यानी कि सैनिक थे। दूसरी सीमा के रूप में दूसरी सीमा के रूप में चारों ओर जल से भरी खाई थी। इसके साथ ही नगर चारों ओर से विद्युत की तारों से घिरा हुआ था। तो भौमासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने वहाँ पे एक तो पानी की खाई थी और उसके बाद फिर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक वायर्स की वो थी पूरी प्रोटेक्शन थी। अगली किलेबंदी अनिल नामक ज्वलनशील वायु की थी। इसके उपरांत मूर नामक असुर द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का एक जाल था। ऐसा प्रतीत होता था कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रकृति के दृष्टिकोण से भी नगर भली भांति रक्षित था। तो आज के प्रॉपर लिख रहे हैं कि आज के मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट को भी अगर हम देखें तो उसके मुकाबले भी ये वाला जो स्थान था प्राग ज्योतिषपुर जो वहाँ भवासुर रहता था, उसको बहुत अच्छे से उसने ऐसा बना रखा था कि आज के मॉडर्न डे सिक्योरिटी या किसी नेशनल सिक्योरिटी जिस तरह हम देखते हैं इज़राइल जैसे देश जो उनके भी मुकाबले ये बहुत अच्छा था। जब श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से समस्त दुर्ग भंग कर दिया। तो पहला तो जो वहाँ पे दुर्ग था, उसको भगवान ने अपने गदा से तोड़ दिया। श्री कृष्ण के बाणों के सतत आक्रमण से सैन्य शक्ति इधर-उधर बिखर गई। तो दूसरी जो सीमा थी, उसमें वो सैनिक थे, तो उनको भी उन्होंने अपने बाणों से सारी सेना भाग गई। अपने प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से उन्होंने विद्युतीकृत सीमा को विफल कर दिया और जल की खाई तथा गैसीय सीमा को नष्ट कर दिया और मूर द्वारा निर्मित विद्युतीकृत तारों को के जाल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। तो सुदर्शन चक्र ने अगले 3 तोड़ दिए हैं। क्या-क्या? एक तो वो जो इलेक्ट्रिफाइड वायर्स थी, जो विद्युतीकृत सीमा थी, फिर जो खाई थी उसके अंदर जो पानी था उसको सुखा दिया और जो गैस वाली सीमा थी उसको नष्ट कर दिया। और फिर जो मूर दानव जिसने ये स्पेसिफिकली एक तारों का जाल बिछा रखा था, तो उसको भी खत्म कर दिया। किसने? सुदर्शन चक्र ने। अपने शंख की ध्वनि से उन्होंने न केवल महान योद्धाओं के हृदय भंग किए, अपितु वहां के सभी युद्ध संबंधी यंत्रों को भी भंग कर दिया। उसी भांति उन्होंने अपनी अजेय गदा से नगर के चारों ओर की दीवार खंडित कर दी। तो भगवान ने अपना शंख बजाया और फिर जितने भी योद्धा थे वो डर गए बहुत ज़्यादा। तो उनके शंख की ध्वनि सृष्टि के प्रलय के समान होने वाले वज्रपात की ध्वनि के समान प्रतीत होती थी। असुर मूर ने जब शंख की ध्वनि सुनी तो वह जाग गया और यह देखने के लिए वह स्वयं बाहर आया कि क्या हुआ है। तो ये है मूर दानव। भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजा रहे हैं तो ये जग गया और गरुड़ देव जी
के ऊपर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी। और ये जो मूर दानव है ये भगवान के ऊपर अब आक्रमण करने आ गया, उठ गया नींद से। तो उसके 5 सिर थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस दानव के जो हैं वो 5 सिर हैं और उसके 5 सिर थे और दीर्घ काल से वह जल में रह रहा था। मूर राक्षस इतना प्रकाशवान था जैसे प्रलय के समय का सूर्य और उसका क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान था। उसके शरीर की कांति इतनी चमकदार थी कि खुली दृष्टि से उसे देखना कठिन था। तो बहुत इल्यूमिनेटेड बॉडी था उसका, बिल्कुल ऐसे सूर्य के समान था। बाहर आते ही वह अपना त्रिशूल उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसका क्रोध अत्यंत भयंकर था और वह तीनों लोगों के भक्षण के लिए तत्पर दिखाई देता था। सर्वप्रथम उसने अपना त्रिशूल घुमाकर श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ पर आक्रमण किया और अपने पांचों मुखों से वह घोर सिंहनाद करने लगा। तो इसके हाथ में त्रिशूल था, तो इसने गरुड़ देव जी के ऊपर अटैक किया और बहुत जोर-जोर से सिंहनाद यानी बहुत जोर से आवाज़ चिल्ला रहा था। तो उसके मुखों से निकलने वाली गर्जन ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। यहाँ तक कि वह गूंज ना केवल पूर्ण विश्व अपितु ऊपर-नीचे दसों दिशाओं में और अंतरिक्ष में फैल गई। तो इतना शक्तिशाली था कि वो एक बार चीखा तो सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स में वो फैल गई वो आवाज़। इस प्रकार वह ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही थी। भगवान कृष्ण ने देखा कि मूर का त्रिशूल धीरे-धीरे उनके वाहन गरुड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तत्काल अपने हस्त कौशल से 2 बाण त्रिशूल की ओर फेंके, जिससे कि त्रिशूल के टुकड़े-टुकड़े हो गए। उसी के साथ-साथ उन्होंने अनेक बाणों से असुर मूर के मुखों को भेद दिया। जब मूर ने देखा कि श्री भगवान ने उसके कौशल को विफल कर दिया है, तब उसने अत्यंत क्रोध में आकर अपनी गदा से भगवान पर प्रहार करना आरंभ किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने इसके पहले कि असुर की गदा उनके समीप पहुंचे, अपनी गदा से मूर की गदा को छिन्न-भिन्न कर दिया। तो पहला अटैक उसने त्रिशूल से किया था भगवान के ऊपर, तो भगवान ने 2 बाण छोड़े। भगवान के पास धनुष भी था, बहुत सारे शस्त्र थे, अस्त्र-शस्त्र थे। तो पहले भगवान ने 2 उसने जो त्रिशूल फेंका तो भगवान ने उस त्रिशूल को उनके पास पहुँचने से पहले नष्ट कर दिया। फिर उसने गदा फेंकी, तो भगवान ने अपनी गदा से उसको छिन्न-भिन्न कर दिया। अपने अस्त्र से वंचित होकर असुर ने अपनी बलशाली बाहुओं से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने का निश्चय किया। किंतु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से तत्काल ही असुर के पांचों सिर उसके शरीर से अलग कर दिए। वह असुर उसी भांति जल में गिर पड़ा जिस भांति इंद्र के वज्र के आघात के पश्चात कोई पर्वत का शिखर सागर में गिरता है। तो ये जो मूर मूर राक्षस था, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका धड़ से सर अलग कर दिया, पांचों सिर अलग कर दिए। मूर असुर के 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। अपने पिता की मृत्यु के कारण वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। बदला लेने की भावना से वे अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को आवश्यक आयुधों से सज्जित किया और पीठ नामक एक अन्य असुर को युद्ध में सेना नायक की भांति कार्य करने के लिए नियुक्त किया। तो 7 बेटे तो मूर्दानव के खुद के थे और एक और इन्होंने नया असुर बुलाया कि भई तुम हमारा कमांडर इन चीफ बनो, पीठ था उसका नाम। भौमासुर के आदेश पर उन सब ने सम्मिलित रूप से श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। जब वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आए, तब वे उन पर अ, ख खंड खंड, गदा, भाला, बाण और त्रिशूल आदि अनेक आयुधों की वर्षा करने लगे। ओके, तो ये जो यहाँ पे बताया गया ये खड़ग है। खड़ग पापा जी इसको इंग्लिश में लिखते हैं स्वॉर्ड, यानी तलवार से उसने भगवान श्री कृष्ण के जब सामने वो आए तो उन्होंने इन बहुत सारे अस्त्रों से उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि श्री भगवान की शक्ति असीम एवं अजेय है। अपने बाणों से श्री कृष्ण ने भौमासुर के दैत्यों के समस्त आयुधों को छिन्न-भिन्न कर दिया।
अब इनकी पार्टी तो बहुत बड़ी थी, भगवान श्री कृष्ण अकेले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके सारे जो आयुध थे, यानी कि जो उनके वेपन्स थे, वो सब छिन्न-भिन्न कर दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र प्रहार से भौमासुर का सेनापति पीठ एवं उसके सभी सहायक गिर पड़े। उनके सैनिकों के वस्त्र फट गए थे और उनके सर, पैर, भुजाएँ और जाँघें कटकर अलग हो गई थीं। वे सभी यमराज के पास भेज दिए गए थे। भगवान ने फिर उनके सेनापति और उनके जितने भी पार्टनर्स थे, उन सबको उम, उनकी मृत्यु हो गई भगवान के हाथों। भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी था, क्योंकि वह मूर्तिमती पृथ्वी का पुत्र था। जब उसने देखा कि युद्ध भूमि में उसके सभी सैनिकों, सेनापतियों तथा योद्धाओं को श्री भगवान के शस्त्रों के आघात से संहार कर दिया गया है, तब वह भगवान पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। तो भौमासुर ये सब देख रहा था और उसका एक और नाम भी यहाँ पे बताया गया, नरकासुर। आगे भी हम चल के पढ़ेंगे कि ये जो था, इसके संगति के कारण बहुत लोग बिगड़ गए। तो तत्पश्चात इसने देखा कि सब लोग अब मारे गए हैं। तत्पश्चात वह सागर तट पर उत्पन्न और पले हुए हाथियों की विशाल संख्या के साथ नगर के बाहर आया। वे सभी हाथी अत्यधिक मतवाले थे। जब वे बाहर आए तब उन्होंने देखा कि विद्युत के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य को घेरने वाले शाम मेघ के समान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ऊपर अंतरिक्ष में स्थित हैं। तत्काल भौमासुर के शतघ्नी नाम का शस्त्र चलाया। तो भौमासुर पहले तो लेकर किसको आया? हाथियों को लेके आया, जो जिनका कहाँ पालन हुआ था? सागर तट पे उत्पन्न और पले, ऐसे हाथियों को लेके आया और उनको फिर ऊपर से उनको दारू मतलब डा उनको पिला रखी थी। तो उन्होंने ड्रिंक कर रखा था और साथ में मतवाले थे एकदम, बहुत मतलब अंदाज़ा नहीं था उन्हें कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसे हाथियों को वो लेकर आया और फिर उसने एक शस्त्र चलाया जिसका नाम था शतघ्नी, जिससे वह एक ही प्रहार से सैकड़ों योद्धाओं का वध कर सकता था। उसी समय उसके सभी सहायकों ने अपने-अपने अस्त्र श्री भगवान पर चलाए। श्री कृष्ण अपने बाणों से इन सभी आयुधों को काटने लगे। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भौमासुर के सभी सेना नायक और सैनिक भूमि पर गिर पड़े। तो भगवान ने बहुत सरलता से भौमासुर के जितने भी पार्टनर जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो उसके सैनिक थे, सबको मार दिया। उनके हाथ, पैर और सर उनके शरीर से अलग हो गए थे और उनके हाथी तथा घोड़े भी उनके साथ ही गिर पड़े। इस प्रकार भौमासुर द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र भगवान के बाणों के द्वारा खंड-खंड कर दिए गए। भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। घोड़ों, हाथियों पर अपने पंखों से प्रहार करके तथा अपने तीक्ष्ण नखों व चोंच से उनके सर पर खरोंच कर गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की सहायता भी कर रहे थे। तो भगवान के वो गरुड़ जी तो हवा में ही थे। तो फ्लाई कर रहे थे और साथ में जो घोड़े और हाथी थे उनको वो अपनी नाखून और चोंच से हिट भी कर रहे थे, मार भी रहे थे। भगवान को हेल्प भी कर रहे थे। गरुड़ के आक्रमण से हाथियों को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और वे सब भूमि से पलायन कर रहे थे। तो जितने हाथी थे उनको जब नाखून और उनकी चोंच चुभ रही थी तो वो सब युद्ध भूमि से इधर-उधर हो गए। एकाकी भौमासुर ही युद्ध भूमि पर रह गया और वह श्री कृष्ण से युद्ध करता रहा। उसने देखा कि श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ हाथियों को अत्यंत विचलित कर रहा है। अतएव अत्यंत क्रोध में उसने गरुड़ पर पूर्ण शक्ति से प्रहार किया। तो उसको गुस्सा आया भौमासुर को कि इसने गरुड़ ने सारे हाथियों को इधर-उधर भगा दिया। तो उसने क्या किया? गरुड़ जी पे आक्रमण किया। उसका यह प्रहार वज्राघात को भी लग जाने वाला था। सौभाग्यवश गरुड़ साधारण पक्षी नहीं था और भौमासुर का प्रहार उसे ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे किसी विशाल हाथी को पुष्पमाला का आघात अनुभव होता है। तो बल्कि उसने तो बहुत क्रोध में आकर गरुड़ जी के ऊपर ऐसा आक्रमण किया कि वो वज्र के आघात से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन गरुड़ जी को ऐसा लगा जैसे एक हाथी के ऊपर फूलों की माला कोई मारता है। तो इस प्रकार भौमासुर को समझ में आने लगा कि उसका कोई भी छल श्री कृष्ण पर काम नहीं करेगा और उसे ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण का वध करने की समस्त चातुरी में उसे निराशा प्राप्त होगी। तो भौमासुर को ये क्लियर हो गया कि अब यहाँ तो कुछ चलेगा नहीं। फिर भी उसने एक त्रिशूल लेकर अंतिम बार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया। तो ये
जो है इसने सोचा कि अब ये सब तो मर गए, क्या करें? तो उसने एक त्रिशूल उठाया और भगवान की तरफ भागा और भगवान गरुड़ जी पे और ऊपर सत्यभामा जी साथ में। तो श्री कृष्ण इतने दक्ष थे कि उसका त्रिशूल उनका स्पर्श कर सके, उसके पूर्व ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका सर काट दिया। तो पहले मूर दानव का भी इसी प्रकार सर भगवान ने धड़ से अलग किया था और अब भौमासुर का भी कर दिया। कर्ण फूलों तथा मुकुट से सुशोभित उनका सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के उद्धार के अवसर पर असुर के सभी संबंधी निराश होकर चित्कार करने लगे और संत जन भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों का यशोगान करने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्गलोक के देवगण भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे। तो इसने बहुत परेशान कर रखा था सभी देवताओं को, जो स्वर्ग के हमने पहले पढ़ा था कि अदिति माता जो देवताओं की माता है, उनके कान की बालियाँ चुरा लीं। तो इस प्रकार सब देवता बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। इस समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई और उन्होंने वैजयंती रत्नों की एक माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया। तो भगवान जो अपने वैजयंती माला पहनते हैं, तो भगवान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो हमने पहले भी पढ़े थे कि उनके मुकुट के अंदर वैदुर्य पत्थर का या रत्न है और वो वैजयंती माला पहनते हैं, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का साइन है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अब पृथ्वी देवी आई और उन्होंने उनका स्वागत किया। उन्होंने रत्न और स्वर्ण से सज्जित अदिति के प्रकाशवान कर्णफूल भी वापस लौटा दिए। तो जो चोरी हुए थे अदिति माता के इयररिंग्स वापस दे दिए। उन्होंने वरुण का छत्र भी लौटा दिया। एक और बहुमूल्य रत्न उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किया। इसके पश्चात मूर्तिमती पृथ्वी श्रेष्ठ देवताओं के उपास्य और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक कहा। तो ये एक्चुअली भौमासुर जो थे, ये भूमि के पुत्र थे, इसलिए इनका नाम था भौमा। भौम भौम मतलब जो भूमि का पुत्र हो। तो अब श्री भूमि देवी आके भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो अब इनकी जो भी प्रार्थनाएँ हैं, उसे हम उसका पाठ कल करेंगे। तो आज हमने मूर दानव और भगवान श्री कृष्ण के बीच और भौमासुर के बीच जो युद्ध हुआ, उसका चर्चा किया। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।